तो दोस्तों आर्नोल्ड क्लासिक 2023 खत्म हो चुका है और मेंस ओपन के रिजल्ट हम लोग के सामने है। बट इससे पहले कि हम लोग इस शो की एनालिसिस करें, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि ये शो काफी अमेजिंग था। एक तो बहुत ही ऊंची कैलिबर के एथलीट्स इसमें कॉम्पीट कर रहे थे और तो और सब ने अपना 100% दिया। और स्पेशली इन टॉप 4 में मैं कहना चाहूंगा, मैं यहाँ पे बिग रैमी को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। टॉप 4 में जितने भी थे उनमें से कोई भी यहाँ पे शो जीत सकता था, बिकॉज चारों बॉडी बिल्डर ओलंपिया के कंपेरिजन में यहाँ पे अपनी फिजिक 110% बेटर लाए हैं। तो चलिए यहाँ पे एक एक बॉडी बिल्डर की फिजिक और उनकी प्लेसिंग को एनालाइज करते हैं। बट ऐसा करने से पहले आप लोग काफजिला हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप इन टाइप की वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विनर से, सैमसन दौदा। आई थिंक प्री जजिंग के टाइम जो टॉप 3 कॉल आउट हुआ था उसमें जो तीनों बॉडी बिल्डर्स थे उसमें से जो सबसे कम कंडीशन एथलीट लग रहा था वो सैमसन ही लग रहे थे। बट आई थिंक सैमसन के पास बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स था। एंड्रू के पास कमाल के एस्थेटिक थे, वहीं निक के पास कमाल की मस्कुलैरिटी थी, एंड सैमसन दोनों का बैलेंस थे एक तरीके से। और प्री जजिंग के टाइम मैंने ये चीज जरूर नोटिस की थी कि सैमसन का मिड सेक्शन काफी वॉश्ड आउट लग रहा था। थोड़ा बहुत कार्ब लोड करते टाइम जरूर वो ओवर स्पिल हुए थे, बिकॉज उनका चेस्ट और मिड सेक्शन का एरिया बहुत ज्यादा वॉश्ड आउट लग रहा था, स्पेशली प्री जजिंग के टाइम। बट ये जरूर मानना पड़ेगा कि फाइनल में अपनी फिजिक बहुत ज्यादा इंप्रूव करके आए। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे जो शो विनर था वो सैमसन के लेग्स थे। सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा प्लीजिंग लुकिंग, फुल मैसिव, ड्राई, ग्रेनी, हार्ड, स्ट्राइटेड, वेस्कुलर। आई थिंक सैमसन के लेग्स को डिस्क्राइब करने के लिए जितने भी वर्ड्स होंगे डिक्शनरी में वो कम होंगे, बिकॉज लेग्स में एक्स्ट्रॉर्डिनरी लग रहे थे सैमसन, स्पेशली इन क्वाड्स। आई थिंक सैमसन का क्वाड फ्लेयर रैमी के क्वाड फ्लेयर से भी ज्यादा इंप्रेसिव है। मेनली इसका रीजन तो ये है कि सैमसन ज्यादा कंडीशनिंग और डिटेल्स दिखाते हैं अपने लेग में, और रैमी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं वीडियो के थोड़ा और आगे। बट बड़े से बड़े टॉप लेवल एथलीट्स की फिजिक में कुछ ना कुछ फ्लॉज जरूर होते हैं, एंड सैमसन का फ्लॉज उनकी बैक है। आई थिंक बैक शॉट्स में यहाँ पे निक के अलावा कोई भी ऐसा नहीं होगा जो जीत रहा होगा उस टॉप 3 में। एंड चलिए यहाँ पे हम लोग ट्रांजिशन करते हैं बात करने की निक के बारे में, बिकॉज वो सेकंड पोजीशन पे जब निक का नाम बुलाया गया, निक की शक्ल पे डिसअपॉइंटमेंट हम लोग देख सकते थे। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे अपनी प्लेसिंग से, और मेरे तरफ से देखिए निक चैंपियन है। मैं यहाँ पे बिल्कुल जजेस की डिसीजन को आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ जजेस की डिसीजन का। बॉडी बिल्डिंग सब्जेक्टिव है एंड सब्जेक्टिवली मैं मान रहा हूँ सैमसन इज अमेजिंग। बट इतने सालों से जो भी बॉडी बिल्डिंग का कंटेंट मैंने कंज्यूम किया है, और वो कंटेंट कंज्यूम करने से जितनी भी नॉलेज मुझे गेन हुई है, उसके हिसाब से मेरी बुक्स में देखिए निक वॉकर ही विनर है। बिकॉज मैं सैमसन की फिजिक में फ्लॉज देख सकता था, मैं एंड्रू की फिजिक में फ्लॉज देख सकता था, बट निक की फिजिक मैं फ्लॉज में ढूंढना चाह रहा था। मुझे ढूंढना पड़ रहा था निक की फिजिक में फ्लॉज। काफी लोग बोलेंगे उनका मिड सेक्शन उनका बहुत बड़ा फ्लॉ है, बट आप लोग अगर पोजिंग करते टाइम देखेंगे निक वॉकर को, आप लोग मुझे नहीं लगता ये बात फिर से दोहराएंगे कि उनका गट उनकी वीकनेस है। बिकॉज निक वॉकर का मिड सेक्शन उनकी फिजिक को और इनहेंस कर देता है। मुझे नहीं लगता उनका मिड सेक्शन उनकी फिजिक को डिग्रेड करता है। आई थिंक क्लियर कट विनर मैं सैमसन को तब मानता अगर सैमसन का मिड सेक्शन निक की तरह होता, बिकॉज सैमसन का मिड सेक्शन बहुत ज्यादा वॉश्ड आउट था, एंड सैमसन के अपडेट्स में ऐसा नहीं लग रहा था सैमसन को देखते हुए कि उनका मिड सेक्शन इतना वॉश्ड आउट है, जिससे हम लोग को यहाँ पे एक चीज तो क्लियर पता चल रही है कि यहाँ पे जो भी गलती हुई है पीकिंग में हुई है। और गलती नहीं बोलेंगे इसको हम लोग ओवर कार्ब लोडिंग बोलेंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इंसुलिन का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, और मीलो सार्चेव फैन भी है इंसुलिन के, एंड क्लियरली फिजिक को फुल करने के लिए सैमसन ने यहाँ पे इंसुलिन लोड किया होगा। एंड आई थिंक इसीलिए सैमसन की फिजिक स्पेशली थ्रू द फ्रंट सॉफ्ट लग रही थी, बट निक की फिजिक हर एक शॉट में ड्राई लग रही थी, एकदम क्रिस्प। आई थिंक यहाँ पे निक ने दूसरों के लिए कोई भी गैप नहीं छोड़ा था, बट यहाँ पे निक हारे हैं मेनली जजेस की प्रेफरेंस की वजह से। बट आई थिंक ये विन दोनों तरफ जा सकती थी। टोटली बॉयल्स डाउन टू योर पर्सनल प्रेफरेंस, एंड मेरी पर्सनल प्रेफरेंस निक थे। बहुत ही टाइट और कसा हुआ कंट्रोल पूरे टाइम निक ने अपने गट पे रखा था, और अपने मेजोरिटी ऑफ द पोजेस में निक इंप्रूव किए थे। निक की वेस्ट प्रोपोर्शनली मुझे नहीं लगता इतनी छोटी कभी लगी होगी हम लोग को, बट अब जो होना था वो हो गया है। लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ दीज टू बॉडी बिल्डर्स। आई थिंक ये हार निक वॉकर को और ज्यादा मोटिवेट करेगी टू बिकम इवन बेटर। बट कहीं ना कहीं निक वॉकर के शूज में अगर हम लोग रह के देखेंगे तो ये लॉस बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग भी हो सकती है, बिकॉज डिस्पाइट आप बाकी बॉडी बिल्डर से बेहतर आए, अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक लेके आए। कुछ ही टाइम पहले ओलंपिया में आपको सेम बॉडी बिल्डर्स के सामने काफी ऊपर प्लेस किया गया था, और उससे बेहतर फिजिक लाएं आप अभी और आपको नीचे प्लेस किया जाए तो मे भी शायद आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। बट आई थिंक निक डिमोटिवेट होने वालों में से कम है, एंड बदला लेने वालों में से ज्यादा है। आई थिंक बदला लेंगे निक। और सैमसन का फ्यूचर, आई थिंक सैमसन का फ्यूचर इस टाइम सबसे ब्राइट है। अभी के लिए नंबर 1 कंटेंडर जो ओलंपिया टाइटल के हैं वो सैमसन है। आई थिंक आज की निक की फिजिक इनफ थी हादी चुपन को हराने के लिए। सैमसन ने अगर निक को हराया तो मे बी आई थिंक हम लोग सैमसन में नेक्स्ट मिस्टर ओलंपिया जरूर देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एंड्रू जैक की। 100% एंड्रू ऑन आए थे, एंड
शो से पहले एंड्रू के जो नए कोच हैं क्रिस असीटो, उन्होंने बोला था कि एंड्रू विल ओवर डिलीवर, मतलब जैसा लोग एंड्रू से उम्मीद लगाए हैं उससे कई गुना बेहतर एंड्रू परफॉर्म करने वाले हैं। एंड आई थिंक एंड्रू के इस परफॉर्मेंस के बाद किसी के भी अंदर एंड्रू के लिए डाउट नहीं होगा। एंड्रू एक एस्थेटिक प्लीजिंग फिजिक के साथ साथ अब वो कंडीशनिंग भी लाना सीख गए हैं। इस कंपटीशन में एंड्रू की फिजिक की बात करें तो थोड़ी बहुत वो पॉप मिसिंग था। आई थिंक इस कंपटीशन में कंडीशनिंग की तरफ ज्यादा झुक रहे थे, जो कि एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए बेहतर ही हुआ, बिकॉज अगर वो इतने कंडीशन ना आते तो मुझे नहीं लगता बिग रैमी से ऊपर उनको प्लेस किया जाता। और एंड्रू की फिजिक भी ऐसी फिजिक थी जो मैं यहाँ पे आर्नोल्ड क्लासिक जीतता हुआ देख पा रहा हूँ। एंड्रू काफी शॉट्स में एंड्रू काफी ज्यादा डेंजरस लग रहे थे, और कुछ शॉट में तो कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे थे, जैसे फ्रंट लेग स्प्रेड और एब्स एंड थाइज। इन दोनों शॉट्स में मुझे नहीं लगता है एंड्रू के आसपास भी कोई था, और हम लोग यहाँ पे एंड्रू के जीतने का भी बहुत अच्छा आर्गुमेंट बना सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिग रैमी। आई थिंक पिछली बार मैं ये नहीं कहूंगा कि बिग रैमी के साथ नाइंसाफी हुई थी, और इस बार भी मुझे नहीं लगता कि बिग रैमी के साथ नाइंसाफी हुई है। आई थिंक बिग रैमी एकदम परफेक्ट पोजीशन में प्लेस किए हैं। भले ही मैंने बिग रैमी को और नीचे प्लेस करने का प्रेडिक्ट किया था, मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से देखा जाए तो एंड्रू यहाँ पे एकदम परफेक्टली प्लेस हुए हैं जहां मैंने उनको प्रेडिक्ट किया था, एंड मेरे प्रेडिक्शन के कंपैरिजन में बिग रैमी 2 इंप्रूव किए हैं। और यहाँ पे भी बिग रैमी की फिजिक का एक अलग सा लुक था, एक वियर्ड लुक था टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनके लेग्स जो है काफी वाटरी नजर आ रहे थे, वहीं उनकी बाकी फिजिक, बाकी बॉडी उनकी अच्छी खासी ड्राई लग रही थी, स्पेशली उनके ग्लूट्स। और इस बार बैक डबल बाइसेप्स में मैं ये जरूर कहूंगा कि खराब नहीं लग रहे थे, बल्कि बिग रैमी का ये वाला वर्जन मुझे बहुत ज्यादा कंपेरेबल लगा उनके 2020 वर्जन से, ओलंपिया वाले। एंड 2020 में सिमिलर फिजिक लाके ओलंपिया जीत गए थे, बट इस टाइम कंपटीशन इज टू हाई। हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि एंड्रू ऊपर भी प्लेस कर सकते थे बिग रैमी, बिकॉज मस्कुलरली ज्यादा बड़े थे बिग रैमी। एंड्रू की फिजिक फ्रेशर लुकिंग थी, एंड्रू की फिजिक न्यू थी, एस्थेटिक थी, प्लीजिंग थी। मुझे नहीं लगता एंड्रू से ज्यादा ऊपर प्लेस करना डिजर्व करते थे बिग रैमी। आई थिंक जो उनको प्लेस मिली है वो बहुत ही एक्यूरेट थी। यहाँ पे जो सबसे रिलीफिंग पार्ट है वो ये है कि बिग रैमी ने कम से कम अपनी फिजिक में इंप्रूवमेंट तो दिखाई। ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि बिग रैमी अब इंप्रूव नहीं होंगे बल्कि डिग्रेड ही होंगे, लेकिन आई एम नॉट गोना लाई, बिग रैमी इंप्रूव हुए, वो भी अच्छा खासा हुए। खैर बैक और ट्राइसेप्स में तो नहीं हुए, वहां पे अपनी पोजिंग इश्यूज फिक्स किए बिग रैमी ने, जिसकी वजह से सडनली कई गुना बेहतर लगने लगे सिर्फ पोजिंग में कुछ माइनर चेंज करने के बाद। कहीं ना कहीं अब हम लोग बिग रैमी से होप कर सकते हैं कि वो अपनी फिजिक बेहतर करेंगे, एंड मे बी नेक्स्ट ईयर के ओलंपिया में कई गुना बेहतर फिजिक लेके आए। और ये ऑप्शन कंप्लीटली ऑफ द बुक्स नहीं है, बिकॉज जब इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में बिग रैमी अच्छी खासी अपनी फिजिक इंप्रूव की है। भले ही ये बात अलग है कि इंप्रूव फिजिक भी बिग रैमी को उन बॉडी बिल्डर्स से नीचे कर दी जो बॉडी बिल्डर्स से ऊपर प्लेस हुए थे वो ओलंपिया में, बट यहाँ पे बाकी बॉडी बिल्डर्स कई गुना ज्यादा इंप्रूव हुए हैं, बट बिग रैमी कुछ परसेंट ही इंप्रूव हुए हैं, इसलिए वो डिस्पैरिटी हम लोग को दिख रही है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज को जानने के लिए कि बिग रैमी इस साल के ओलंपिया में क्या करेंगे। बिग रैमी के बाद प्लेस हुए हैं शॉन क्लेरिडा 5th पोजीशन पे, शॉन द जायंट किलर। प्री जजिंग के टाइम मेरे हिसाब से शॉन ज्यादा फुल होके आ गए थे, और मिड सेक्शन से थोड़े ओवर स्पीड लग रहे थे शॉन, उनका मिड सेक्शन थोड़ा डिस्टेंडेड भी लग रहा था। एंड आई थिंक प्री जजिंग में उतने फाइन डिटेल्स नहीं दिखा रहे थे अपनी फिजिक में शॉन, बट आई थिंक फाइनल्स में काफी हद तक टाइट होके आए थे शॉन। और प्री जजिंग की अगर बात की जाए तो मैं अकीम को ऊपर रख रहा था शॉन से, बट आई थिंक फाइनल्स में इनफ इंप्रूव हुए शॉन कि वो टॉप 5 के अंदर एक प्लेस सिक्योर कर लिए। चलिए 6th पोजीशन पे प्लेस हुए अकीम की बात करते हैं। एंड आई थिंक काफी सालों के बाद अकीम ने फाइनली अपनी कंडीशनिंग नेल की थी, नेल भी नहीं बोलेंगे हम, बेहतर की थी ये जरूर बोल सकते हैं। आई थिंक काफी सालों के बाद अकीम की ऐसी कंडीशनिंग हम लोग को देखने को मिली थी, और यहाँ पे ज्यादातर एथलीट्स अपने ओलंपिया वर्जन से बेहतर आए थे, और ओलंपिया 3 महीने पहले हुआ था। एंड इस शो को देख के जो सबसे बड़ा सबक मिल रहा है वो ये है कि बॉडी बिल्डर्स को थोड़ी डाइटिंग और अच्छी करनी चाहिए, बिकॉज जब आप 2 शोज के बीच इस लेवल तक इंप्रूव हो सकते हैं तो अपनी बेस्ट फिजिक ओलंपिया में ही क्यों ना दिखाएं। आई थिंक यहाँ पे निक और शॉन क्लेरिडा को हटा दिया जाए तो जितने भी बॉडी बिल्डर्स थे सब ने अपनी कंडीशनिंग ओलंपिया से कई गुना ज्यादा इंप्रूव की थी यहाँ पे। बट आई थिंक टॉप 6 में यहाँ पे शॉन की तारीफ सबसे ज्यादा करूंगा मैं, बिकॉज जिन 5 बॉडी बिल्डर्स के नीचे वो प्लेस हुए हैं वो पोटेंशियली ओलंपिया विनर भी हो सकते हैं फ्यूचर के। मतलब शॉन सिर्फ ओलंपिया कैलिबर के एथलीट से ही पीछे थे। ये हम लोग को बताता है कि शॉन की फिजिक कितनी ज्यादा सुपीरियर है। यहाँ पे एक और बॉडी बिल्डर है जिसकी बात मैं जरूर करना चाहूंगा, वो है विलियम बोनैक। ओलंपिया से तो ज्यादा बेहतर यहाँ पे नजर आए विलियम बोनैक, बट अभी भी उनकी फिजिक मुझे तो काफी ज्यादा डाउन साइज लग रही है। इस आर्नोल्ड क्लासिक के विलियम को अगर हम लोग कंपेयर करें 2018 के आर्नोल्ड क्लासिक के विलियम से, तो शायद ये 2 अलग इंसान लगेंगे। अब कहीं भी वो 3Dनेस नहीं है, वो पॉप नहीं है, वो फुलनेस नहीं है विलियम की फिजिक। लेग्स भी डाउन साइज हैं और एक लेग दूसरे लेग से बड़ा लग रहा है यहाँ पे। आई थिंक विलियम के शोल्डर्स और आर्म को छोड़ के उनके सारे बॉडी पार्ट अंडर साइज हो चुके हैं, स्पेशली उनकी लैट्स बहुत छोटी हो गई है। कुछ साल पहले ही तक ही विलियम सेम शो डोमिनेट कर रहे थे, और अब सेम शो में टॉप कॉल आउट भी नहीं आ पा रहे हैं। मस्ट बी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर बोनैक।
बट क्या करें, फादर टाइम इज कमिंग फॉर एवरीवन। खैर, तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है शो का एनालिसिस। आई थिंक शो काफी अमेजिंग था। द कैलिबर ऑफ एथलीट्स जो कॉम्पीट किए थे यहाँ पे वो बहुत अमेजिंग थे। आई थिंक हर एक बॉडी बिल्डर ने अपनी बेस्ट फिजिक लाने की 100% कोशिश की थी एंड यहाँ विनर चूज करना भी बहुत मुश्किल था। काफी ज्यादा क्लोज मुकाबला जरूर था यहाँ पे और सैमसन जीते तो हैं बट मुझे नहीं लगता क्लीनली जीते होंगे सैमसन और निक में डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स का ही डिफरेंस होगा। और अब मैं सैमसन का फ्यूचर देखने के लिए एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो चुका हूँ। अब आई थिंक सैमसन से बड़ा कंटेंडर ओलंपिया ट्रॉफी का कोई और नहीं है। अब इस टाइम वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एथलीट सैमसन एंड आई थिंक हर एक बॉडी बिल्डर को अब डर के रहना चाहिए बिकॉज सैमसन इज कमिंग फॉर दैट ओलंपिया। खैर, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।